और आपको यह भी बता दें कि अगले 10 दिनों में एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। ऐसी खबर जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधे असर डालेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पक्का हो गया है। इसकी घोषणा 10 दिन बाद हो जाएगी। क्या 15 जनवरी को नरेंद्र मोदी का सियासी भविष्य तय होने वाला है? क्या 15 जनवरी को देश की राजनीति की दिशा तय होने वाली है? क्या 15 जनवरी को यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है? जो बातें अब तक फिजाओं में तैर रही थीं, जिनको लेकर कयासबाजी का दौर चल रहा था, उस अटकलबाजी पर अब हकीकत की मोहर लगने वाली है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मिलकर चुनाव लड़ना लगभग तय है और मुमकिन है कि इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान 15 जनवरी को हो। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। उसी दिन अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का भी जन्मदिन है। यानी दो नेताओं के बर्थडे पर गठबंधन का गिफ्ट मिलने वाला है। भैया अभी कुछ नहीं, ये नहीं कुछ नहीं भैया भैया कुछ नहीं, ये नहीं आज भैया इंडिया न्यूज़ को बोलते भैया 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 अभी कुछ भैया इंडिया न्यूज़ को बोलते भैया बहुत डांट पड़ी भैया। नहीं कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोला मैंने। सूत्रों से पता चला है कि यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 पर, बहुजन समाज पार्टी 37 पर, अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अमेठी और रायबरेली सीट में कांग्रेस को समर्थन दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कल दिल्ली में अखिलेश यादव और मायावती के बीच हुई करीब 2 घंटे की बातचीत में इस पर सहमति बनी है। हालांकि अब तक दोनों की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अगर बात हो गई है ये भी मुझे नहीं मालूम है। ये भी ऐलान अगर करेंगे तो वही दोनों लोग करेंगे, बहन मायावती और अखिलेश यादव। एबीपी न्यूज ने देश का मूड जानने के लिए हाल ही में जो सर्वे किया था, उससे भी संकेत मिले थे कि अखिलेश और मायावती में गठबंधन होने पर यूपी की तस्वीर कैसे बदल सकती है। महागठबंधन सीधे बढ़कर 50 पे चला जा रहा है। इंडिविजुअल पार्टीज जो है जब वो हाथ मिला रही हैं तो वो 50 के आंकड़े पर जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस महागठबंधन में शामिल नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल भी जो चर्चा हुई उसमें यही कहा गया कि कांग्रेस को दूर रखा गया। तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें पा रही है, लेकिन आप देखिए एसपी बीएसपी की ताकत। अखिलेश और मायावती अगर हाथ मिला रहे हैं तो चित्रा 50 सीटें ले रहे हैं। यानी यूपी में जो फाइट है वो साफ है। महागठबंधन के आते ही एनडीए की हालत वहां खराब होना तय है। यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों के हाथ मिला लेने की बड़ी वजह पिछले 2 बड़े चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड माना जा रहा है, जिसमें दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थीं और बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी। हालांकि मोदी लहर के बावजूद एसपी और बीएसपी का वोट बैंक खिसका नहीं था। 2014 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 22.35% वोट मिले थे और सीटें मिली थीं कुल 5। बीएसपी को वोट मिले थे 19.77%, लेकिन सीट एक भी हासिल नहीं हुई थी। यही नहीं, लगभग यही बात 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराई गई। तब समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट पड़े थे, जबकि सीटें आई थीं 47। बीएसपी को 22.23% वोट पड़े थे और सीट मिली थी कुल 19। 2014 और 2017 के चुनावों में एक बात बहुत साफ हुई कि चाहे कैसे भी हालात हों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोटर दूर नहीं छिटकता। लेकिन दोनों बड़े चुनावों में दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से फायदा कोई तीसरा उठा गया, और वो तीसरा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी थी। अब हमारी पार्टी के लोग और मुझे लगता है सपा के भी लोग और ज्यादा मेहनत के साथ, जिद के साथ बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकने के लिए जब लोकसभा का आम चुनाव होगा सन 2019 में, तो इनके कैंडिडेट को हराने में पूरी ताकत झोंक देगी। इस तरह मायावती और अखिलेश यादव ने बीजेपी से पार पाने का फॉर्मूला पा लिया है। यानी सबसे बड़े सियासी दुश्मन पर फतह पानी है तो मिलकर लड़ो। इसकी कामयाबी का ट्रेलर यूपी में हुए पिछले 3 उपचुनावों में भी दिख चुका है, जब इस गठबंधन ने फूलपुर, गोरखपुर और कैराना की सीटें बीजेपी से झटक ली थीं। वैसे बड़े चुनाव में ये दूसरा मौका होगा जब यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर रहे हैं। 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 1993 में तब सपा और बसपा गठबंधन ने सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री चुने गए।
समाजवादी पार्टी को 109 सीटें और बीएसपी को 67 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 177 सीटों पर जीत मिली। सबसे अहम बात यह है कि 1993 का चुनाव अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के कुछ महीनों बाद हुए थे, लेकिन तब राम लहर भी इस गठबंधन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। इस बार भी गठबंधन ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि राम मंदिर का मुद्दा गर्मा रहा है। मोदी का चैलेंज और यूपी के सियासी समीकरण ही कुछ ऐसे हैं कि अखिलेश और मायावती एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए हैं। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को भाव तक नहीं दिया। कांग्रेस को ना अखिलेश यादव अपनी साइकिल में जगह देने को तैयार हैं और ना ही मायावती अपने हाथी में बैठाने को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।